रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला रह गया, शब्द जैसे गले में अटक गए। अरे ये क्या हो रहा है? बैल बोल रहा है। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये भगवान। कनकपुर गांव के कोने में दो भाई रहते थे, रामू और शामू। बाप दादाओं से मिला छोटा सा खेत और एक एक बैल ही उनकी पूंजी थी, पर स्वभाव ऐसा कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। रामू सुबह तड़के उठता, बैल को दुलारता, खेत में पसीना बहाता। वहीं शामू दिन चढ़े तक खाट पर लोटा करता और उठ भी जाए तो बस ताना मारना या गप्पे लड़ाना। सुबह का समय था। रामू अपने आंगन में आया, बैल की रस्सी खोली, उसके गले पर हाथ फेरते हुए बोला, ओ मोती, अरे मोती मोती, ओ मोती उठो भैया। अरे देखो तो पूरब से सूरज निकल पड़ा। खेत में हमें काम भी करना है। पहले तुम्हें घास दूंगा, पानी पिलाऊंगा, फिर आराम से खेत में चलेंगे। अरे भाई, तुम भी तो मेरी तरह मेहनत करते हो, तो खाना भी उसी हिसाब से खाओगे ना। ओ मोती। उधर घर के भीतर से खर्राटों की आवाज आ रही थी। वो शामू था। करवट बदलते हुए आंखें मलकर बाहर झांका, देखा कि रामू बैल को दुलारते हुए पानी पिला रहा है। अरे किस्मत, ये रामू पागल हो गया है क्या? सुबह का चैन छोड़कर बैल के आगे पीछे घूम रहा है। लगता है इसे बैल नहीं, अपनी बीवी समझ बैठा है। क्या करूं? वो खाट से खिसटकर बाहर आया और मुंह पर हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे ओ रामू, ए रामू, इतना प्यार क्यों लुटा रहे हो भाई जानवर पर? हैं? देख ले, ये तेरे लिए महल नहीं बनवाएगा। आखिर बैल है, बैल ही रहेगा, कभी गाय की तरह दूध नहीं देगा। तेरे दिन रात की मेहनत से भी बस रोटियां ही आएंगी। कोई राजा रजवाड़ा नहीं बन जाएगा बैल घसीट घसीट के तू। रामू ने शांत चेहरे से उसकी तरफ देखा और नरमी से बोला, अरे भाई, तुझे हंसी आती है, लेकिन मैं सच कहता हूँ, बैल भी तो हमारा परिवार है ना। खेत वही जोतेगा, अनाज वही उगाएगा, 2 वक्त का पेट भरना इन्हीं के भरोसे है। अब इनको प्यार नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? प्यार दूंगा तो भगवान भी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। शामू ने तिरस्कार से हंसी उड़ाई। अरे धार, मैं तो ऐसा पागलपन कभी ना करूं। बैल को प्यार? कोई लड़की है क्या जो उससे प्यार करेंगे? बैल की सेवा करके कोई राजा नहीं बनता। मेरा तो बस चले, इसे तो मैं बेच डालूं और पैसों से हफ्ते भर चौपाल में बैठकर मस्त जलेबी समोसा दबाऊंगा मैं। एक तू है कि पागल बना फिर रहा है इस बैल का, जैसे तुझे प्यार हो गया है बैल से। बैल का दास नहीं तो। दोनों भाइयों में यही अंतर था, एक मेहनती, दूसरा आलसी और लालची। दोपहर चढ़ाई, राम बैल को खेत की ओर ले गया। धूप तप रही थी। शामू पेड़ की छांव में जा बैठा और आराम से कश मारने लगा। दूसरी ओर रामू मिट्टी में पसीना बहा रहा था। शामू ने दूर से जोर जोर से पुकारा, ए रामू, ए
अरे रामू, अरे इतनी गर्मी में तू मिट्टी में क्यों पागल हो रहा है? आ इधर पेड़ की छांव में बैठ, मजे से बैठ, गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। खेत खलिहान भगवान के भरोसे चलता है। अरे रामू, तू चाहे जितना भी खून पसीना बहा ले, होगा वही जो किस्मत में लिखा है। रामू ने सिर उठाया और मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई किस्मत उन्हीं की चमकती है जो मेहनत करते हैं। भगवान भी उसी का हाथ थामता है जो धरती को पसीने से सींचता है। भाई तू चाहे जितना भी आराम कर ले, पर अनाज तो खेत में हल चलाकर ही मिलेगा। किस्मत को दोष देने से खेत हरा नहीं होता। मेहनत करो मेहनत। चल मोती। शामू ने मुंह बिचकाया और मन ही मन बड़बड़ाया, देख लूंगा मैं तुझे। जब मेरे खेत में फसल खड़ी होगी तब मैं भी तुझ पर हंसूंगा। आज तू मुझ पर हंस रहा है ना, कल मैं तुझे गांव भर के सामने नचाऊंगा, तब देखना बेटा। रामू बैल से बातें करता हुआ खेत जोत रहा था। आराम से मोती। मोती, अब देख, तू भी तो मेरे साथ मेहनत करता है। तेरे बिना तो मैं अधूरा हूँ। चल 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 चल। थोड़ा सा चल मोती, थोड़ा सा और काम, फिर बैठ कर करेंगे आराम से, ठीक है ना? बैल ने जैसे ही उसकी बात समझी, आंखें झपकाईं और गर्दन जोर से हिलाई। रामू ठिठक कर देखता ही रह गया। हे भगवान, ये तो एकदम ऐसे मेरी बात का जवाब दे रहा है गर्दन हिलाकर, जैसे सब समझ गया हो। ओ, कहीं सचमुच मेरे मोती में कोई रहस्य तो नहीं? शाम ढल गई। खेत समतल और मुलायम हो गया था। रामू ने बैल को दुलारते हुए कहा, धन्यवाद मोती, आज तो तूने कमाल कर दिया। मजा आ गया। तेरे बिना ये खेत कभी इतना अच्छा बन ही नहीं पाता। अब बस कल सुबह फिर जल्दी चलेंगे और नई क्यारी बनाएंगे। तेरी मेहनत के बिना पूरी की पूरी खेती ही अधूरी है। बैल ने जोर से हो की आवाज की। रामू के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों तैर गए। उधर पेड़ की छांव से शामू फिर ताने मारने लगा। वाह रे वाह, वाह रे वाह। क्या कहूँ भाई, तेरी भी लीला है बड़ी न्यारी। एक तो दिन भर मिट्टी में लौट कर आता है, अब बैल से भी बात करने लगा। लगता है तेरे दिमाग की मटकी में घास भर गई है। अरे भाई, बैल से बातें करके कोई अमीर नहीं बनता। बड़े आए अकल के दुश्मन कहीं के। रामू ने शांत मन से जवाब दिया, श्यामू, तुझे हंसी आती है ना, लेकिन सच यही है कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मजाक उड़ाने से पेट नहीं भरता। और याद रखना, ये बैल भी भगवान का दिया सहारा है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये मेरी बात न समझे। शामू ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अरे जा, बड़ा आया ज्ञान बांटने वाला। अरे तू चाहे जितना ज्ञान बांट ले, मुझे तो बस आराम चाहिए। मेहनत मेरे बस की बात नहीं है। मेहनत मेहनत मेहनत, अरे देख लेना, आगे मैं ही तुझसे ज्यादा सुखी रहूंगा। मेरा दिमाग चलता है, फालतू हाथ पैर नहीं चलाता मैं। मेहनत मेहनत मेहनत, नहीं तो। रामू ने सिर झुका लिया और कुछ न कहा, बस बैल को धीरे धीरे घर की ओर ले गया। रात को पूरा गांव नींद में डूब गया। आसमान में चांद चमक रहा था। रामू खिड़की से बाहर झांक रहा था।
अचानक उसने देखा बैल की आंखों से नीली नीली रोशनी निकल रही है। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी मानो सुनहरी हो उठी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ओह, हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? क्या मेरे मोती में सचमुच कोई राज छिपा है? ये तो एक साधारण बैल नहीं लगता। मतलब क्या ये मेरे मेहनत का इनाम है या कोई दिव्य संकेत? रामू रात भर यही सोचते सोचते करवटें बदलता रहा। दूसरे दिन सुबह रामू खेत में पहुंचा और बैल की रस्सी खोलकर हल में जोड़ा। हे भगवान, कल रात को मैंने जो कुछ भी देखा वो सपना था या सच्चाई? मतलब मोती की आंखों से निकली वो नीली रोशनी और मिट्टी का सुनहरा होना। ओह, हे भगवान, कहीं मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे लेकिन अगर ये सच है तो इसमें जरूर कोई ना कोई रहस्य है। रामू ने बैल की गर्दन थपथपाई। ए मोती, ओ मेरे मोती, अरे 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 अरे, बस बस बस। पता है मोती, तू मेरे लिए भगवान का तोहफा है। आज देखना, मैं तुझसे बात करूंगा और शायद तू मेरी बात का जवाब दे, है ना? रामू ने हल खींचना शुरू किया। कुछ ही देर बाद अचानक बैल ने रुककर रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में नीली चमक फिर उभर आई। ये देखकर रामू हक्का बक्का रह गया। रामू, घबराओ मत, मैं साधारण बैल नहीं हूँ। तेरे प्यार, तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई ने मुझे इंसानों की तरह बोलने की ताकत दी है। अब मैं तेरा साथी बनकर खेत जोतूंगा। तुझे मेहनत का दुगना फल मिलेगा। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला रह गया। शब्द जैसे गले में अटक गए। अरे ये क्या हो रहा है? बैल बोल रहा है। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये भगवान। उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। बैल अब भी खड़ा था और उसकी आंखों से वही नीली रोशनी निकल रही थी। ए मोती, तू सचमुच बोल सकता है? हे भगवान, ये तो चमत्कार है। मैं तो बस तुझे अपना साथी मानकर प्यार करता था और तूने मुझे इतना बड़ा वरदान दे दिया। अब बैल ने हल्की हंसी जैसी आवाज निकाली। रामू, मेहनत और दया कभी खाली नहीं जाती। तूने मुझे अपना परिवार समझा, भूखा प्यासा कभी नहीं रखा। इसीलिए तेरे दिल की सच्चाई ने मुझे ये ताकत दी है। अब देख, मैं तेरे खेत ऐसे जोत दूंगा जैसे 100 आदमी मिलकर भी ना जोत पाए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सचमुच मेहनत करने वाले को भगवान का साथ जरूर मिलता है प्रभु। धन्यवाद। तभी बैल ने हल अपने आप खींचना शुरू कर दिया। रामू हैरानी से देखता रह गया। बैल इतनी तेजी और मजबूती से हल चला रहा था कि कुछ ही घंटों में पूरा खेत समतल हो गया। मिट्टी की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। इसी बीच शामू पेड़ की छांव में बैठा तमाशा देख रहा था। उसके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर जलन और गुस्सा उभर आया। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? बाप रे बाप, ये ससुरा बैल तो खुद ब खुद ही खेत जोत रहा है और मेरा भाई
बस खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है। हे भगवान, कहीं ये कोई जादू टोना तो नहीं? और अगर ये सच है तो इसका मतलब रामू का खेत सोना उगलेगा और मैं तो यूं ही भूखा प्यासा रह जाऊंगा। उधर रामू खेत में खड़ा खुशी से चिल्ला रहा था। अरे मेरे मोती, कमाल कर दिया तूने। तू तो मेरा भगवान निकला, भगवान। अरे देख, मिट्टी कितनी मुलायम हो गई है। अब इस पर गेहूं बोऊंगा तो फसल भी दुगनी होगी। मोती मोती मोती, तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बैल ने फिर वही गंभीर आवाज में कहा, लेकिन रामू, याद रखना, मेहनत और सच्चाई से जो भी मिलेगा उसी में संतोष रखना। लालच मत करना, क्योंकि लालच इंसान को अंधा बना देता है। रामू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मोती, तेरा हर शब्द मेरे लिए ईश्वर की आज्ञा है। मैं वादा करता हूं, मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, कभी नहीं। खेत में काम खत्म हुआ। रामू बैल को दुलारते हुए घर की ओर ले जाने लगा। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे उसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। लेकिन शामू का मन जलन से जल रहा था। रात को चौपाल पर गांव वाले बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, रामू का खेत ऐसे जोता हुआ है, बाप रे बाप, जैसे 100 आदमी मिलकर भी ना कर पाए। अरे हाँ, और मिट्टी की खुशबू भी पूरे गांव में फैली हुई है। लगता है कि रामू पर भगवान की कृपा हो गई है। शामू भी वहीं बैठा था। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी, पर अंदर से आग धधक रही थी। अरे भाई, रामू रामू करते रहते हो तुम सब। बहुत हो गया, ज्यादा उसे सर पर मत चढ़ाओ। देखा जाएगा आगे। मेहनत से थोड़े ही खेत जादू करता है। पर गांव वाले हंसते हुए उसकी बात टाल गए। रात को घर पहुंचते ही शामू रामू पर भड़क पड़ा। ए रामू, तू सच सच बता, तेरा राज क्या है? कैसे तेरे खेत की मिट्टी अचानक से सोना उगलने लगी? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तेरा बैल खुद खेत जोत रहा था और तू बस खड़ा खड़ा देख रहा था। बोल, कौन सा जादू किया है तूने? मुझे भी बता, वरना। रामू शांत स्वर में बोला, शांत 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 शांत। भाई, इसमें कोई जादू नहीं है। ये सब मेहनत और प्यार का फल है। मैंने मोती को कभी जानवर नहीं समझा, मैंने उसे परिवार समझा। शायद इसी का फल है कि वो मेरा साथ ऐसा निभा रहा है। बड़ा आया, प्यार 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 प्यार। अरे क्या फालतू की बातें कह रहा है तू? बैल परिवार कब से हो गया तेरा? अरे मैं कहता हूँ, साफ साफ बता, तू जरूर कोई टोना टोटका करता है, जादू मंतर। वरना बैल कभी बोलता है क्या? कभी खुद हल खींचता है क्या? बड़ा आया, बेवकूफ मत बना। सीधे सीधे राज बता, क्या किया तूने, ये बता। भाई, तुम पर भरोसा है, इसीलिए सच कह रहा हूँ। मोती सचमुच बोल सकता है, पर उसने मुझे साफ साफ कहा है कि मेहनत और सच्चाई का फल मिलेगा, लालच मत करना। इसीलिए तुमसे भी कहता हूँ, संतोष करो और मेहनत करो। शामू की आंखें लाल हो गईं। तो मतलब तू मुझसे राज छिपा रहा है? मैं तेरे इस बैल का भेद जरूर खोलूंगा। देख लेना रामू, एक दिन मोती मेरा होगा और तब देखूंगा तेरे चेहरे की ये नकली चमक कहाँ जाती है। बड़ा आया। रामू के दिल में डर सा बैठ गया।
पर उसने भगवान पर भरोसा किया। इधर शामू के मन में जलन और लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन बाद चौपाल पर गांव वाले बैठे थे और बातों का दौर चल रहा था। अरे भाई, देखा तुमने रामू का खेत? एकदम सोने की तरह चमक रहा है। इतनी हरी भरी फसल तो मैंने भैया जिंदगी में ना देखी। हाँ, बिल्कुल सच कह रहा है तू, एकदम खरे सोने जैसी। और अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए बीज डाले और देख, खेत पूरा हरा हो गया। लगता है भगवान खुद आकर रामू के खेत में पानी डालते हैं। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, इसमें जरूर कोई राज है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। रामू का बैल अपने आप हल खींच रहा था। रामू बस खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। गांव वाले सब हैरानी में थे। कोई इसे भगवान की कृपा मानता, कोई इसे चमत्कार कहता। इस दौरान शामू भी चौपाल पर पहुंच गया। उसका चेहरा तमतमा रहा था। उसने बात काटते हुए कहा, अरे बस 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 करो भाई, इतना भी क्या रामू 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 लगा रखा है? अरे सर पे चढ़ा रखा है उसको। खेत में फसल आई है तो क्या हो गया? क्या रामू अब राजा बन जाएगा क्या? नहीं तो ये समझ लो कि मेहनत का नतीजा है। फालतू की बातें करते हो तुम लोग। नहीं तो। श्यामू, तेरा भाई मेहनत करता है, बैल को भी दुलारता है, पुचकारता है, तभी तो भगवान उस पर मेहरबान है। तो भी अगर थोड़ी मेहनत कर ले तो तेरा खेत भी हरा भरा हो सकता है। अब समोसा जलेबी खाने से खेत तो हरा भरा नहीं होने वाला। अरे तुम सबको बस रामू 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 वही दिखता है। अरे मैं भी उसका भाई हूँ, मुझे क्यों कोई नहीं पूछता? मैं तो ये कहता हूँ कि उसने जरूर कोई टोना टोटका किया है, वरना बैल कब से खुद से बोलने लगा, खुद से हल चलाने लगा। बैल किसान बन गया है क्या जो खुद से हल चलाएगा? सभी गांव वाले हंस पड़े और मजाक उड़ाते हुए कहा, ए श्यामू, टोना टोटका नहीं रे, ये मेहनत का फल है। तूने तो कभी बैल को घास भी ठीक से नहीं डाली होगी, और तेरा भाई सुबह से रात तक खेत में पसीना बहाता है। भगवान भी मेहनती का साथ देता है, आलसी का नहीं। शामू ने शर्म से नहीं बल्कि गुस्से से सिर झुका लिया। उसका मन भीतर ही भीतर और भी जल उठा। शाम को घर पर भी माहौल कुछ ऐसा ही था। रामू खेत से लौटा तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। बैल मोती भी थकान के बावजूद संतोष से खड़ा था। शामू गुस्से से घर के आंगन में खड़ा इंतजार कर रहा था। बस बहुत हो गया रामू, अब तू सच सच बता, तेरे पास कौन सा जादू है? सारा गांव तेरी जय जयकार कर रहा है। कहते हैं कि तेरा बैल खुद हल खींचता है। देखा तो मैंने भी था। मुझे तू अब सब कुछ सच सच बता, वरना याद रखना मैं चैन से बैठने नहीं दूंगा। हाँ, अरे भाई, इसमें कोई जादू नहीं है, समझो। ये सब मेहनत और प्यार का नतीजा है। मैंने मोती को परिवार की तरह समझकर दुलारा है, भूखा प्यासा कभी नहीं रखा। भगवान ने इसी का फल दिया है, मेहनत का। अगर तू भी मेहनत करेगा तो तुझे भी सुख मिलेगा, बस। शामू ने ताने कसते हुए कहा, मेहनत मेहनत मेहनत, बड़ी बड़ी बातें मत बना। अगर मेहनत से ही सब कुछ होता तो मेरे खेत भी अब तक हरे भरे हो गए होते। सच तो ये है कि तेरे बैल में कोई जादू है, टोना टोटका है। और सुन ले, एक दिन वो बैल मेरा होगा, फिर देखता हूँ कि तू मुझे कैसे ज्ञान देता है मेहनत मेहनत का। नहीं तो। श्यामू मेरे भाई, मोती ने खुद कहा है, मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन लालच मत करना। अगर तूने लालच किया
तो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं तुझे समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बस याद रखना, कोई गलती मत करना। शामू ने उसकी बात काट दी। अरे हाँ, चुप कर। फालतू के उपदेश देता रहता है। ये करो वो करो, तेरा बैल ही तुझे बड़ा बना रहा है। और देख लेना, एक दिन तेरा सारा राज खोल दूंगा मैं, देखना तू। हाँ। रामू को भाई की बातें सुनकर दुख तो हुआ, मगर उसने भगवान पर भरोसा किया। वो जानता था कि ईमानदारी की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। दूसरे दिन सुबह गांव में हलचल थी। सब रामू के खेत देखने आते। खेत की हरी भरी फसल देखकर सबकी आंखें चमक उठती। अरे देखो देखो, रामू का खेत तो जैसे सोने सा सज गया है। भगवान ने सचमुच उस पर कृपा बरसाई है। हम सबको भी रामू जैसा मेहनती होना चाहिए। रामू ये सब सुनकर खुश तो था, लेकिन उसके मन में चिंता भी थी। शामू का गुस्सा और जलन अब कुछ अनर्थ न कर दे। उधर शामू का मन जलन से जल रहा था। वो आंगन में बैठा खुद से बातें कर रहा था। ओह, क्या करूं? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सारा गांव रामू 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 रामू। ये रामू की तो मैं, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। अगर ये बैल मेरा हो जाए तो सोचो, मेरा खेत भी सोना उगलेगा। गांव के लोग फिर मेरी जय जयकार करेंगे। एक काम करता हूं, आज रात ही काम तमाम करना होगा। मैं मोती को अपने कब्जे में ले लूंगा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। आधी रात होते ही शामू दबे पांव आंगन से निकल पड़ा। बैल मोती पेड़ से बंधा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। शामू धीरे से रस्सी खोलने बढ़ा, लेकिन तभी बैल ने अपनी लाल लाल चमकती आंखें खोली। शामू का दिल जोर से धड़कने लगा। अरे ये बैल, ऐसे क्या देख रहा है? अरे ऐसे मुझे काहे घूर रहा है? अरे सींगों से उठाकर पटक देगा क्या? ऐसे काहे देख रहा है? भगवान, मैं तो बस रस्सी खोलने आया हूँ, इसमें इतना गुस्सा क्यों भाई? मैं तुझे मारूंगा नहीं। बैल जोर से हू की आवाज करता है, जिससे शामू कांप जाता है। उसकी पकड़ से रस्सी छूट जाती है। शामू फिर हिम्मत जुटाकर रस्सी पकड़ने जाता है। अरे मोती, मैं ही तेरा मालिक हूँ। मोती, चल मेरे साथ, मेरे मोती 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 मोती। आले आले मोती मोती मोती, मैं तुझे रामू से ज्यादा खिलाऊंगा। रोज जलेबी समोसा दूंगा, मलाई खिलाऊंगा। तू मेरा दोस्त है ना? हाँ। लेकिन बैल ने जोर से अपनी पिछली टांग पटकी। जमीन धड़ाम से गूंज उठी और शामू डर से पीछे हट गया। इस हंगामे की आवाज सुनकर गांव के 2-4 लोग चौपाल से दौड़े आए। अरे ये क्या हो रहा है? हे रामू, तू आधी रात को बैल के पास क्या कर रहा है? नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि बैल को रात में कुछ चाहिए तो नहीं। मैं तो सेवा करने आया था। मैंने भी अब बैल की सेवा करनी शुरू कर दी है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखकर हंस पड़े। अच्छा, सेवा करने या चोरी करने आया था? ए श्यामू, तेरी आंखों का लालच सब बता रहा है बेटा। हाँ। रामू भी शोर सुनकर बाहर आ गया। श्यामू, सच सच बता, तू आधी रात को बैल के पास क्या कर रहा था?
मैंने तुझे चिताया था, लालच मत करना। मोती भगवान का दिया हुआ है, किसी को चोरी से नहीं मिलेगा वो। शामू गुस्से से तिलमिला गया। उसने तेज आवाज में कहा, ओ हाँ 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 हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं चोरी करने आया था, क्योंकि सारा गांव तेरी पूजा करता है। रामू 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 रामू, मुझे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं। मैं क्यों पीछे रहूं? अब से ये बैल मेरा होगा, मेरा। हाँ, अफसोस है भाई कि तू इतना गिर गया। अपने ही खून का सुख छीनने आया। मेहनत किए बिना सुख नहीं मिलता भाई। तू चाहे कितनी बार भी कोशिश कर ले, मोती तेरा कभी नहीं होगा। तभी बैल जोर से हिला, रस्सी टूट गई और बैल शामू की ओर बढ़ा। उसकी आंखों से नीली लाल चमक निकल रही थी। शामू पीछे हटते हटते गिर पड़ा। बैल ने जोर से फुफकार भरी। अरे अरे मोती मोती, मुझे माफ कर दे। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब नहीं करूंगा चोरी। कृपया करके मुझे छोड़ दे। छोड़ दे मोती, छोड़ दे मोती, मेरे प्यारे मोती, मोती। गांव वाले सब ये नजारा देख रहे थे। श्यामू, शर्म कर, अपने ही भाई का हक छीनने चला था। अरे भगवान का दिया हुआ छीनने चला था तू, है? देख ले, लालच का अंजाम यही होता है, अपमान और डर। हाँ, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी थी। मैंने भाई की मेहनत का मजाक उड़ाया और खुद आराम ढूंढता रहा। अब समझ आया कि मेहनत किए बिना सुख नहीं मिलता, नहीं मिलता। बस 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 भाई, अभी भी वक्त है। मेहनत कर, बैल को प्यार कर, तब तुझे भी सुख मिलेगा। चुप हो जा, चुप हो जा। भगवान मेहनती का साथ देता है, लालची का नहीं। शामू ने सिर झुका लिया। दूसरे दिन चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। गांव के सब लोग इकट्ठा हुए। बीच में रामू और शामू बैठे थे। पास में मोती बैल भी खड़ा था, जिसकी आंखों की चमक सबको हैरान कर रही थी। श्यामू, कल रात तूने जो किया वो बहुत बड़ा पाप है। अपने ही भाई की मेहनत छीनने चला था तू। गांव की इज्जत मिट्टी में डाल दी तूने। शामू ने सिर झुका लिया। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। हाँ हाँ मुखिया जी, गलती मेरी ही थी। लालच में मेरी आंखें अंधी हो गई थी। मैंने सोचा अगर मोती मेरा हो जाएगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पर अब सब समझ में आ गया कि बिना मेहनत के सुख कभी नहीं मिलता, कभी नहीं। अरे इतना भी लालच अच्छा नहीं होता। अगर तेरा भाई तुझे माफ न करता ना, तो आज तेरी बड़ी बदनामी होती। दर दर की ठोकरें खाता तू। सच कहूँ तो शामू, तू तो गांव की औरतों से भी गया गुजरा निकला। हम तो रोज मेहनत करते हैं, तू तो बस दिन भर हुक्का गुड़गुड़ाता रहा। बस बस भाई लोगों, बस बस बस, अब गुस्सा मत करिए। देखिए, गलती इंसान से ही होती है। श्यामू मेरा छोटा भाई है। हाँ, उसने लालच किया, मगर अब उसे पछतावा है। अगर हम उसे मौका देंगे तो शायद ये भी मेहनत करना सीख जाएगा। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी बैल मोती ने जोर से हों की आवाज की। सब चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक आ रही थी, मानो वो भी कुछ कहना चाहता हो। गांव के बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, देखो, जानवर तक पहचानता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। श्यामू, भगवान ने तुझे चेतावनी दी है। अगर अब भी तू नहीं सुधरा
तो तेरा विनाश तय है, समझ ले। मुझे मुझे माफ कर दो काका, माफ कर दो भाई। मैं लालच में पागल हो गया था, पर अब समझ गया हूँ कि मेहनत किए बिना सुख नहीं मिलता। अब से मैं भी खेत में पसीना बहाऊंगा और मोती की तरह अपने बैल को भी दुलारूंगा। हाँ भाई, अब तो मुझे भी सुकून मिला। यही तो मैं भी चाहता था कि तू मेहनत कर, ईमानदारी से जी। मोती ने भी यही कहा था कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, लेकिन लालच विनाश ही करता है। वाह रामू वाह, तूने बड़े दिल का सबूत दिया है। वाह क्या बात है। हम सबको तुझसे सीख लेनी चाहिए कि परिवार को तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहिए। और शामू को भी सीख लेनी चाहिए कि मेहनत से ही खेत लहलहाते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाने से नहीं। सब हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। उस दिन के बाद से शामू का रवैया बदलने लगा। वो रोज सुबह जल्दी उठता, बैल को घास पानी देता, रामू के साथ खेत में काम करता। धीरे धीरे गांव वालों की नजर में उसकी इज्जत भी लौटने लगी। रामू और शामू अब साथ साथ खेत में हल चलाते। गांव के लोग दूर से देखकर कहते, हाँ देखो देखो देखो, दोनों भाई अब एक हो गए। यही है असली सुख। धीरे धीरे गांव खुशहाल बन गया। हर कोई मेहनत करने लगा, बैल को सम्मान से देखने लगा। रामू और शामू अब मिसाल बन गए, एक मेहनती भाई और दूसरा सुधरा हुआ भाई। और मोती बैल, वो अब भी गांव में खड़ा था, आंखों में नीली चमक लिए, मानो सबको याद दिला रहा हो कि मेहनत करने वालों का भाग्य बदलता है, लालच करने वाले का विनाश होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रसभरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें